भाई हमारा देश सोने की चिड़िया था नहीं, है। और अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो भाई जैसा कि आप सबको पता ही है कि देश में हमारे बहुत ज़्यादा सोना है। घरों में महिलाओं ने सोना खरीद रखा है काफ़ी ज़्यादा। और वो सारी महिलाएं जो भी सोना है देश का, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ हो रहा है, इवन घर में रखा है या कोई ज्वेलरी है, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स बनवा रखे हैं, या मंदिर में है, या कोई भी चीज़ है देश में, कोई भी चीज देश में जो सोने से बनी है, जो लोगों के पास है, अगर वो सारा सोना सिस्टम में आ जाए तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते। अगर ये सारा सोना सिस्टम में आ जाएगा, सबसे पहले कस्टमर्स को क्या फायदा होगा, यानी कि हम जैसे लोगों को सोने से क्या फायदा होगा। तो हम जैसे लोगों को सोने से ये फायदा होगा कि सरकार उसे मोनेटाइज कर देगी, यानी हम अपने एसेट, जो कि सोना है हमारा एसेट, उसको हम बैंकों में रखेंगे, उसके बदले वो हमें ब्याज देगी। ठीक है, ब्याज देगी, ब्याज मिलेगा, और उसके बदले में फायदा होगा। घर में पड़ा पड़ा तो वैसे भी सोना खराब ही होता है। देखो, समझ रहे हो ना, कोई भी चीज बनवाते हो, अगर उसे चेंज भी करवाओगे तो भी वो झड़ेगा सोना, या कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज खराब तो होंगी ही ना। और पड़ा पड़ा भी वो कमजोर भी होगा, खराब भी होगा, और वो उस लेवल का रह भी नहीं जाएगा उस क्वालिटी का, तो उसकी वैल्यू डाउन ही हो रही है। बट एट दी सेम टाइम जब आप बैंक में रख रहे हो, है ना, तो आप उसकी सेम वैल्यू पे रख रहे हो। ठीक है, और इवन आपको ब्याज भी मिल रहा है उसका। समझ रहे हो, तो घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो कस्टमर्स को तो ऐसे फायदा हुआ। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि बैंकों को क्या फायदा होगा। भाई बैंकों को क्या फायदा है सोना अपने पास रखने का। तो बैंकों को ये फायदा है कि बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगी कंपनियों को, ज्यादा लोन दे पाएंगी, तो ज्यादा फायदा। और ज्यादा लोन कैसे दे पाएंगी, वो सोने के बदले, अगर उनके पास पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है, और क्योंकि 30% पैसा, ज्यादा पैसा रखते भी नहीं है बैंकों में, ठीक है, लोन के तौर पे दे देते हैं 30%। तो अब क्या है, इनके पास सोना एक एसेट है, तो ये आरबीआई को दे देंगे ये सोना, कि भाई उसके बदले में और पैसा दो, ताकि हम और पैसा हम लोगों को एज अ लोन दे सकें। तो बैंकों को फायदा। अब तीसरी बात आ जाती है कि आरबीआई को क्या फायदा है इससे। आरबीआई को क्या फायदा है वो बता देते हैं। आरबीआई के पास अगर सोना पड़ा है, यानी देश की संपत्ति का सारा सोना आरबीआई के पास पड़ा है, सपोज कर लो, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे कि एक साथ सोना सारा सिस्टम में डालना चाहिए, नहीं। पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई को फायदा क्या है सोने से, हमारे देश को सोने से क्या फायदा होगा। तो सोने से ये फायदा होगा कि हमारी जो करेंसी है, जैसे $1 के मुकाबले आई थिंक अभी 95 चल रही होगी, आई डोंट नो कि अभी क्या चल रही है, 90 to 95 के बीच में घूमती रहती है। तो जो भी चल रही है, ठीक है, सपोज कर लेते 95 चल रही है, तो 95 चल रही है। तो अगर हमें कोई भी चीज बाहर से खरीदनी है यूएस से, तो हमें वहां की $1 की वैल्यू की वजह से यहाँ से 95, यानी करेंसी एक्सचेंज देख रहे हो, यहाँ के 95 रुपीज वहां के $1 के मुकाबले हैं। समझ रहे हो, तो वहां एक बंदा अगर $1 कमा रहा है तो वो खरीद लिया, पर यहाँ पे 95 रुपीज कमाने पड़ रहे हैं यहाँ के हिसाब से। तो कितना डिफरेंस है, देख रहे हो। चीजें जो भी हम वहां से इंपोर्ट करेंगे सामान, ठीक है, वो भी हमें महंगा पड़ता है। समझ रहे हो, अगर हम अपनी इंडियन करेंसी में पे करें, लेकिन एट द सेम टाइम सोने की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, ऑलमोस्ट, टैक्स वैक्स लगा लें, ऑलमोस्ट सेम रहती है। यानी जो अमेरिका में सोना है, ऑलमोस्ट सेम इंडिया में उसकी वैल्यू होगी, हर जगह सेम होगी, क्या। तो अगर सारा सोना आरबीआई के पास आ जाएगा, तो आरबीआई सोने के बदले चीजें खरीदेगा, क्यों करेंसी के बदले खरीदेगा भाई, जब उसे इतना एक्सचेंज रेट ज्यादा पड़ रहा है। समझ रहे हो, देश के पास सोना ज्यादा आ जाएगा, इससे इससे देश को फायदा होगा, आरबीआई को फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या हमें एक साथ सारा सोना सिस्टम में डाल देना चाहिए, तो नहीं, ये भी गलत है। अगर सारा एकदम से सोना सिस्टम में डाल देंगे और उसके बदले लोगों के पास एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, एकदम से लिक्विडिटी आ जाएगी, तो एकदम से लिक्विडिटी आ जाएगी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। भाई प्रॉब्लम ये होगी, पैसा तो बहुत ज्यादा आ गया लोगों के पास, लेकिन सामान तो उतना ही है ना। समझ रहे हो, तो सामान की कीमतें ही बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देश में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रखना है। ये वही फ्रेंच का एग्जांपल है जो आपने हिस्ट्री की बुक, आई थिंक हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है 10th क्लास में। जब हम फ्रेंच में एक ब्रेड के लिए भाई पूरे मतलब भर भर के ले जाना पड़ता था, पूरी रेडी, याद है। तो वो इसलिए था कि उन्होंने अंधा पैसा छापा था। ठीक है, तो यहां अंधा पैसा छाप नहीं रहे, पर लिक्विडिटी भी तो बढ़ रही है ना, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, पर सप्लाई तो लिमिटेड है ना। समझ रहे हो गुरुजी, सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो भाई पैसे की डिमांड, पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है,
तो भाई जब 10 लोग खरीदने वाले थे पहले, अब 20 लोग खरीदने लायक बन गए हैं, पर सामान तो उतना ही है, तो फिर वो बढ़ जाएगा उसका प्राइस। जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है कि भाई अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, भाई नोएडा की प्रॉपर्टी है वो महंगी होती है आमतौर पे, अगर गाजियाबाद की कोई बेकार सी जगह है तो उससे महंगी, क्योंकि भाई जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो चीज महंगी होती जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यही इन्फ्लेशन है, इसी को कंट्रोल करने के लिए सोना एकदम से नहीं डाला जाएगा। सोना को डालने के लिए सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार मतलब मेरा सजेशन है, मेरे से भी ऊपर बैठे हैं समझदार लोग, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि भाई एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि भाई 1 साल में या 1 महीना जो भी आप चाहो, कि भाई इतने टाइम में इतना ही सोना आप एक बार में जमा करा सकते हो, इतने दिन में इतने ही, जो भी लिमिट सेट करो इतना ही सोना आप जमा करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब लिमिट आपकी चेंज, जब आपका टाइम पीरियड टेन्योर चेंज हो जाएगा, आप और सोना जमा करा दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है ये, अगर हम सारा सोना सिस्टम में डाल दें, लेकिन एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे डालना है, ठीक है, धीरे धीरे। तो भाई जितने भी हमारे लोग हैं भाई, घर में सोना मत रखो, वैल्यू खराब होती है सोने की, उसको जाके धीरे धीरे बैंकों में डिपॉजिट करना शुरू करो, ठीक है। और खरीदना ही है तो डिजिटल गोल्ड खरीदो। रियलिटी में फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदने का कोई फायदा नहीं है, देश को भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है, आपके भी सोने की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इवन सरकार को भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि सोना बैंकों में जाके धीरे धीरे जमा करना शुरू करें, और सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, लोगों को मोटिवेट किया जाए और एक लिमिट भी सेट की जाए कि एकदम से भी सोना सारा सिस्टम में ना आ जाए, धीरे धीरे सिस्टम में सोना आए। मुझे इस पे इतना ही था, बाकी मैंने अभी इस बारे में पढ़ रहा था, जितनी भी नॉलेज मुझे समझ में आई मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी आगे कुछ मुझे और समझ में आता है तो मैं जरूर, ठीक है भाई। बाकी अगर मैं कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे डीएम करके बता देना, इस पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स यार बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं वैसे भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इकोनॉमिक्स है भी नहीं मेरा सब्जेक्ट, पर ठीक है, कोई भी किसी को भी अगर इस पे थोड़ी सी भी नॉलेज मुझे देनी हो या मुझे करेक्ट करना हो, या तो भाई बेफिक्र मुझे डीएम करो, कॉल करो, जो करना है करो भाई। सॉल्यूशन जरूरी है, मेरा सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय बाय।